मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे आज हिंदी में पार्ट 8 हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन। ओके, हमने इसमें चैप्टर में बादशाह के बारे में पढ़ा था कि बादशाह का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में वहाँ के मंत्री, वहाँ के विद्वान, वहाँ के काजियों साथ में बैठे हुए थे। तो उस दरबार के बीच में एक चीनी विद्वान वहाँ पर आए और उन्होंने बादशाह सलामत को सलाम किया और कहा कि मैं आपके दरबार में दरबारियों की बुद्धिमत्ता मतलब उनकी बहुत चर्चाएं सुनी हैं कि बहुत ही होशियार हैं आपके दरबार के जो विद्वान हैं वो। तो उनसे मैं 3 सवाल पूछना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप हमारे मंत्रियों से यहाँ के लोगों से आप सवाल पूछ सकते हैं। तो उनका जो पहला सवाल था वो क्या था कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था कि आसमान में कुल कितने तारे होते हैं। तीसरा उन्होंने पढ़ा मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। ओके, इस तरह से उन्होंने जब क्वेश्चन किया तो उनके दरबार में जितने भी विद्वान बैठे हुए थे उन्होंने जैसे ही सवाल को सुना और वो सब शांत हो गए और सबकी गर्दन नीचे हो गई। तो इतने में जो चीन से आए विद्वान ने कहा कि आपके दरबार में क्या मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। तो बादशाह ने कहा नहीं मिलेंगे ना ज़रूर। तो उन्होंने फिर वहाँ के पहरेदारों से कहा कि जाइए और मुल्ला नसरुद्दीन को बुला के लेके आइए, वो आपके सवालों के जवाब अवश्य देंगे। तो इतने में मुल्ला नसरुद्दीन दरबार में अपने गधे पर सवार होकर आते हैं। मतलब वो उनकी जो सवारी थी वो कौन सी थी, गधे की थी। ठीक है, अब मुल्ला नसरुद्दीन गधे से उतर कर बादशाह को सलाम करते हुए, बादशाह सलामत, आपका सेवक हाजिर है, हुक्म कीजिए। बादशाह मुल्ला जी, ये विद्वान सुदूर चीन से आए हैं, इनके सवालों के जवाब को कोई भी नहीं दे सका, इसलिए आपको बुलाया है। देश की इज्जत अब आपके हाथ में है। ठीक है, हाथों में है। अब इतने में मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या कहा कि विद्वान की ओर देखकर विद्वान महोदय अपना पहला सवाल कीजिए। विद्वान ने कहा अकड़कर पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है। तो आंसर में मुल्ला नसरुद्दीन अपने हाथ की लाठी को गधे के दोनों ओर घुमाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए कहा कि इस गधे के पीछे वाले दाएं पांव के नीचे। तो विद्वान ने भौहें चढ़ाते हुए, मतलब उनको थोड़ा सा गुस्सा आया और चढ़ाते हुए कहा पर इसका क्या सबूत है। तो मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की आंखों में आंखें डालकर विश्वास ना हो तो मंगवाइए गज, आप खुद पृथ्वी के दोनों सिरों को नाप कर देख लीजिए, जरा भी कमी आए तो बताइए। इतना उनको सवाल जवाब यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, आगे रीड करेंगे। विद्वान शक पकाते हुए, मतलब शक पकाना मीन्स यहाँ पर हो गया कि थोड़ा सा घबरा गया है ना। अच्छा ठीक है, इतने में उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल सुने, आसमान में कुल कितने तारे हैं। तो फिर उसका आंसर मुल्ला नसरुद्दीन ने तपाक से दिया, मतलब बहुत जल्दी से, मेरे गधे के शरीर पर जितने रोए हैं। तो विद्वान ने चिढ़ते हुए, उसे बहुत चिढ़ लगी और चिढ़ते हुए कहा इस गधे के रोए आपने कब गिने। तो मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए कहा कि जब आपने आकाश के तारे गिने हैं। तो विद्वान और अधिक परेशान हो उठा, मतलब उनके सारे सवालों का जवाब मुल्ला नसरुद्दीन ने इस तरह से दिए कि वो जो सामने वाला विद्वान था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगा कि ये तो बहुत ही तेज है ना, से जो भी सवाल पूछा जा रहा है उसके झट से जवाब दे रहा है। तो वो परेशान होने लगा, है ना। फिर विद्वान झेपते हुए ठीक है, मतलब थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा ठीक है, अब मेरा तीसरा सवाल सुने, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। मुल्ला नसरुद्दीन पलके झपकाते हुए
उन्होंने अपना पल के झपकाया, और यह तो एकदम आसान सवाल है। मेरे गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने, एक उंगली उठाते हुए, ना एक भी बाल कम है और ना एक भी ज़्यादा। तो विद्वान आंखें तरेरते हुए उसे घूर घूर के देखने लगा, लेकिन इसका क्या सबूत है? फिर उन्होंने कहा विद्वान ने मुल्ला नसरुद्दीन से कि इसका क्या सबूत है आपके पास कि इसकी पूंछ में उतने ही बाल हैं जितने मेरी दाढ़ी में हैं, है ना। तो फिर मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान के एकदम पास जाकर कहा, इसको साबित करना हो तो मैं आपकी दाढ़ी और गधे की पूंछ से एक एक बाल उखाड़ना शुरू करूँगा। तो विद्वान जो थे ये कहते कहते मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की दाढ़ी की ओर हाथ बढ़ाते हैं। विद्वान घबरा कर बहुत ज़्यादा घबरा गया। नहीं नहीं, साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं हारा आप जीते। विद्वान अपना सा मुँह लेकर रह जाता है। मतलब उसके हर सवालों का जवाब मुल्ला नसरुद्दीन इस तरह से दिया कि वो इतना ज़्यादा घबरा गया और वो अपनी हार मान लिया। और उन्होंने कहा कि मुल्ला बादशाह सलामत, आपके जो ये साथी है वो बहुत ही होशियार है ना। फिर बादशाह प्रसन्नता पूर्वक, वाह मुल्ला जी, आप सचमुच हाजिर जवाब हैं, उन्होंने इसे कहा। सभी दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन की वाहवाही करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में पढ़ा है, उनके किस्सों के बारे में यहाँ पर हमने देखा कि वो कितने होशियार थे। उन्होंने किस तरह से बादशाह को वहाँ दूर से आए विद्वान से बचा के रखा था। ओके स्टूडेंट, तो आप इस लेसन को रीड कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, ये पार्ट है, इसे आप अच्छे से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।